Assalamu alaikum, ninth class. Today we are going to discuss exercise of lesson 10, drug addiction. Firstly we do comprehension, then vocabulary, and in the last we do grammar part of this lesson. See the statement of question 1. What are the cause of drug addiction? ठीक है, मीन्स कि ड्रग एडिक्शन यानी जो नशे की लत है उसकी क्या वजूहात हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन 1 और 2 मैंने उसको नंबरिंग दी है मेरी बुक पे ऊपर नीचे है. क्वेश्चन नंबर 1 ये है, ठीक है, जो 2 नंबर पे है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो 1 पे है. ठीक है, मैंने नंबरिंग भी उसकी कर दी है, तो इसलिए जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. सो व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ ड्रग एडिक्शन. ठीक है, इसकी वजूहात क्या हैं नशे की. तो ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 105 पैराग्राफ नंबर 2. ड्रग एडिक्शन इज caused by environmental factors. A few important environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence and troubled domestic background. ठीक है, मतलब कि माहौलियाती अनासिर या अवामिल इसकी वजह हैं. कौन से हैं? बैड पेयर इन्फ्लुएंस यानी बुरा जो बैड कंपनी, ठीक है, बुरी सोबत, एंड ट्रबल्ड डोमेस्टिक बैकग्राउंड यानी जो घर का जो मुश्किल और परेशानी का माहौल होता है उसकी वजह से लोग जो हैं ड्रग एडिक्ट बनते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन. ठीक है, इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन यानी क्या वजूहात हैं असरात क्या हैं, यानी क्या असर पड़ता है इस नशे की लत से. तो सो सी द पैराग्राफ 1 लाइन नंबर 3. लॉन्ग टर्म यूज ऑफ cause permanent mental and physical sickness. The more dangerous a substance is caused, the more risky it becomes. ओके, लॉन्ग टर्म वगैरह बहुत ज़्यादा जो लंबे अरसे तक ड्रग्स का जो यूज़ है वजह बनता है, कॉजेज़ वजह बनता है परमानेंट मेंटल मुस्तकिल ज़हनी एंड फिज़िकल सिकनेस और जिस्मानी बीमारियों का की वजह बनता है. द मोर डेंजरस आ सब्सटेंस इज़ यूज, जितना ख़तरनाक मवाद इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, जितना ख़तरनाक मटीरियल जो है उसमें इस्तेमाल किया जाएगा, द मोर रिस्की इट बिकम्स, उतना ही ये रिस्की, इतना ही ख़तरनाक बन जाएगा. ठीक है, यहाँ से लॉन्ग टर्म से लेकर बिकम्स तक आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 होगा. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इम्पोर्टेंट रोल डू रिहेबिलिटेशन, ठीक है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स प्ले टू कंट्रोल ड्रग एडिक्शन. ठीक है, क्या रोल वो है प्ले करते हैं. पेज नंबर 106 पैराग्राफ 4. Rehabilitation centers are the best place for control and recovery process. Complete medical support and guidance is provided to these people in these centers. ठीक है, रिहेबिलिटेशन यानी बहाली के जो मराकज़ हैं वो बेहतरीन जगह हैं फॉर द कंट्रोल एंड रिकवरी प्लेसेस, कंट्रोल करने के लिए और सेहतियाबी के अमल के लिए. कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट जो है मुकम्मल तिब्बी मदद एंड गाइडेंस रहनुमाई इज़ प्रोवाइडेड मुहैया की जाती है टू दीज पीपल इन दीज सेंटर्स, इन मराकज़ में इन लोगों को. ठीक है, ये मुकम्मल तिब्बी मदद और रहनुमाई फराहम की जाती है. यहाँ से लेकर रिहेबिलिटेशन सेंटर से लेकर दी सेंटर्स जो थर्ड लाइन है यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा. नेक्स्ट है what is the role of काउंसलिंग इन यानी मशवरे का क्या किरदार है इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन. प्रिवेंटिंग का मतलब है रोकथाम. ड्रग एडिक्शन नशे की आदत की या नशे की लत की रोकथाम के लिए मशवरा क्या किरदार अदा करता है. तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप देखें पैराग्राफ 5 and question number 4. The other factors that contributes in rehabilitations of drug victim is proper counseling. ठीक है,
मतलब वो कह रहा है जो दूसरा फैक्टर्स है जो रिहेबिलिटेशन यानी बहाली में किरदार अदा करता है वो है काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग यानी मशवरा देना। द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू इवन आफ्टर द ड्रग अब्यूज़र इज़ रिहेबिलिटेटेड। ठीक है, वो कहता है कि ये अमल जारी रहना चाहिए जब ड्रग अब्यूज़र है यानी इस्तेमाल करने वाला है जो नशा, वो ठीक भी हो जाए तब भी वो इस्तेमाल करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ द डेंजर ऑफ रिलैप्स। ठीक है, रिलैप्स दोबारा मुब्तला होने के ख़तरे के पेश नज़र ये अमल जारी रहना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, मैं दोबारा से द अदर फैक्टर से लेकर डेंजर ऑफ रिलैप्स, ठीक है, यहाँ तक हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5, वाई डू फैमिलीज फील रिलक्टेंट मतलब तन्हाई या शर्म महसूस करते हैं, हिचकिचाते हैं टू टेक द ड्रग विक्टिम्स टू ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। वो क्यों मतलब हिचकिचाते हैं जो फैमिलीज़ होती हैं उनको दोबारा इन सेंटर्स में लेके जाने की? तो आपने यहीं पे से करना है, फैमिली से करना है। अपने फैमिली फील्स रिलक्टेंट टू टेक द ड्रग विक्टिम्स टू ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बिकॉज ऑफ फेयर ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एज आउटकास्ट। ठीक है, ताकि उन्हें अवारा ना साबित कर दिया जाए, उनको ये डर होता है कि उन्हें अवारा करार ना दे दिया जाए, इसलिए वो हिचकिचाते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में अपने ड्रग विक्टिम्स को ले जाने के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली टू इंश्योर कंप्लीट रिकवरी ऑफ सच पेशेंट्स। तो क्या जिम्मेदारियां हैं उनको मुकम्मल सेहतयाब करने के लिए? तो इसका पैराग्राफ 5 पे क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर्स फैमिलीज एंड फ्रेंड्स मस्ट कंटिन्यू टू क्रिटिकली वॉच एंड काउंसल द विक्टिम फॉर बेटर मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट। यहाँ तक हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब हम बॉक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स क्वेश्चन है, आर ड्रग अडिक्ट्स अवेयर ऑफ द ड्रग डेंजर ऑफ ड्रग के मतलब कि वो ख़तरे से आगाह होते हैं? तो आपने इसका आंसर लिखना है यस। यहाँ से यस, ड्रग अडिक्ट्स आर अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ ड्रग्स बट दे आर हेल्पलेस, वो लेकिन वो बेबस होते हैं, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली डिपेंड ऑन इट, क्योंकि वो उस पर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करते हैं। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। ओके, यस, ड्रग अडिक्ट्स are aware of the dangers of drugs, but they are helpless because they are completely depend on it. Next question है, which environmental factors are responsible for being drug addiction? तो इसका क्वेश्चन नंबर जो हमने ये लिखा है, ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड बाय, ठीक है, क्या वजह बनती है इसकी? तो हमने इसको यही वाला सेम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल एट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स फॉर ड्रग विक्टिम्स, कि क्या उनको क्या ट्रीटमेंट दी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 3, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आर द बेस्ट प्लेस फॉर द कंट्रोल एंड रिकवरी प्रोसेस, कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट्स एंड गाइडेंस इज प्रोवाइडेड टू दीज पीपल इन दीज सेंटर्स। यही सेम क्वेश्चन जो है आपने इसका लिख लेना है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म काउंसलिंग? ठीक है, इसका क्या आप मतलब लेते हैं? तो इसका आपने ये करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। काउंसलिंग मीन्स टेकिंग एडवाइस। ठीक है, काउंसलिंग का मतलब यानी मशवरे का मतलब है टू मीन्स टेकिंग एडवाइस, के मशवरा लेना, नसीहत लेना। इट मीन्स दैट द पेशेंट शुड सेक एडवाइस रेगुलरली फ्रॉम हिज डॉक्टर। ठीक है, इसका ये आंसर है। अब हम आते हैं वोकैबुलरी वाले पार्ट पे। वोकैबुलरी वाले पार्ट देखते हैं। स्टेटमेंट, गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। गेस द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, ये फॉलोइंग वर्ड्स हैं दिए हुए फ्रॉम द जो टेक्स्ट। ठीक है, हमने गेस करना मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। राइट द मीनिंग इन द मिडल कॉलम। ठीक है, वो हमने मिडल कॉलम में राइट करना है। देन कंफर्म द मीनिंग बाय यूजिंग अ डिक्शनरी। फिर हमने क्या करना है, डिक्शनरी से हमने मीनिंग फाइंड आउट करके ब्लॉक 2 में करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है लॉन्ग टर्म। ठीक है, लंबा अरसा। हमने इसका गेस मीनिंग लेंगे
लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, ये भी लंबा अरसा इसका मतलब होता है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है लॉन्ग टर्म का। तो जो हमने डिक्शनरी से देखा उसका है लॉन्ग टाइम, ठीक है, लॉन्ग टाइम, सेम मीनिंग ऑफ दिस वर्ड लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब है इन्सार करना, ठीक है, किसी पर। तो हम क्या कहेंगे, सिंपल हम जो गैस मीनिंग ले लेते हैं हम, नीड ऑफ समवन, समवंस हेल्प, किसी की ज़रूरत, किसी की मदद की ज़रूरत होना। और जो डिक्शनरी मीनिंग है इसका है रिलायंस, रिलायंस, ठीक है, इसका मतलब भी इन्सार करना। पेयर यानी जो है आप इसका ले लें इक्वल, जोड़ा जो है इसका मतलब है, ठीक है, फेलो होना, एक जैसे होना, साथी होना, पेयर। तो हम इसका करेंगे जो हमें मीनिंग है, तो फेलो, ठीक है, हमें लगता है इसका मीनिंग फेलो है, ठीक है। लेकिन जो इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें तो कोवर्कर, जो साथ काम करने वाला, कोवर्कर, और सेम मीनिंग फेलो भी हो सकता है इसका डिक्शनरी में, ठीक है। नेक्स्ट है आउटकास्ट यानी आवारा, ठीक है। तो हमने आउटकास्ट का जो हमने, जिसको कोई पसंद नहीं लग करता, तो हम क्या कहेंगे, डिसलाइक, डिसलाइक पर्सन भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं रिजेक्टेड, रिजेक्टेड पर्सन, ठीक है। ये हमने गेस मीनिंग लिया। जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है एक्साइल, एक्साइल, EXILE, एक्साइल, इसका मतलब भी आवारा। रैपिड, रैपिड का हम लेते हैं मीनिंग फास्ट, ठीक है, लेकिन हम जब डिक्शनरी में देखते हैं तो इसका मतलब है क्विक, तेजी से। रिबिलिटेशन, बहाली के, तो रिबिलिटेशन का हम लिखेंगे रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन का मतलब बहाली है। गैस मीनिंग भी इसका यही हम लिखेंगे, और डिक्शनरी में हमें यही मिलता है, रेस्टोरेशन। आगे क्रिटिकली, क्रिटिकली का मतलब है तनकीदी तौर पर, तो हम इसका गैस मीनिंग लेंगे क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिसाइजिंग, ठीक है, क्रिटिसाइजिंग, इसका भी तनकीद होता है। लेकिन जब हम डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं तो इसका एनालिसिस है, एनालिटिकली, एनालिटिकली, ठीक है, ये इसका सेम तनकीदी तौर पर, ठीक है, इन दोनों का। नेक्स्ट वी डू ग्रामर पार्ट। तो फर्स्ट है ग्रामर में रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। A relative pronoun joins ideas. It gives additional information about the subject or object. For example, who, which, that, whom, whose. ठीक है, ठीक है, तो हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड, द पीपल, ठीक है, अब वो रिलेट कर रहा है, ठीक है, उन्होंने कहा ज्वाइन, आर रिलेटिव प्रोनाउन ज्वाइन आइडियाज, अब वो रिलेट कर रहा है। द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड एंड डिसकाउंटेड विद देयर लीव्स मे आल्सो रिजॉर्ट टू ड्रग एडिक्शन, ठीक है। तो ये जो है इस लाइन को, द पीपल को इस लाइन से रिलेट कर रहा है, ज्वाइंस आइडिया कर रहा है, ठीक है, हमें गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब पीपल हमारे सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमें एडिशनल जो है उसकी इंफॉर्मेशन हु के थ्रू दी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इंशाल्लाह आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। द पीपल हु आर addicted to drugs undergoes many serious problem. The people, सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, वो लोग
जो ड्रग एडिक्टेड होती हैं अंडरगोज मैनी सीरियस प्रॉब्लम्स, उन्हें बहुत सी मसाइल का सामना करना पड़ता है। ठीक है, समझ आई। जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो एक आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ रिलेट करता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट के बारे में हमें मोर इन्फॉर्मेशन दी जाती है विद थ्रू हु, विच, दैट, हुम, हुज। नेक्स्ट है एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, एडजेक्टिव जो है आपको पता है, एडजेक्टिव जो है पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप है। ठीक है, हिस्सा है, काइंड है उसकी एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव जो है किसी भी जो है क्वालिटी को, नाउन की, प्रोनाउन की क्वालिटी को मॉडिफाई करता है। ठीक है, वी यूज एडजेक्टिव टू मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस उन्होंने क्लॉज का क्या है, क्लॉज होता है छोटा सा जुमला। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही रन्स। ठीक है, ही रन्स ये छोटा सा क्लॉज है। ठीक है, हम इसको क्लॉज कहते हैं। अब हमने इसकी देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज क्या है। आर एडजेक्टिव क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का ऐसा मजमुआ विच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। ठीक है, दोबारा से, एन एडजेक्टिव क्लॉज जो है इसमें सिफ्त, ठीक है, इसमें सिफ्त जुमला एक अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ है विच डज द वर्क ऑफ एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, एडजेक्टिव यूज टू क्वालिफाई और मॉडिफाई द नाउन और प्रोनाउन। ओके, तो अब ये अल्फाज का ग्रुप है जो एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। आगे, इट यूजली बिगेन्स विद अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब वो किससे शुरू होता है, ये सेंटेंस जो एक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज है वो जो है रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स हु, विच, दैट, हुम, हुज, उससे स्टार्ट होता है, उससे बिगन होता है। ठीक है, अगर उन्होंने सच एज होम, दैट, विच, हुज, ठीक है, इससे स्टार्ट होता है, रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाते हैं। ठीक है, हम ये करेंगे। अब आगे उन्होंने क्या कहा, यूज पार्ट ए में, यूज होम, दैट, विच, हुज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब जो हमें दिए गए हैं रिलेटिव प्रोनाउन, अब उनको हमने अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज करना है। तो फर्स्ट है, दीज आर द कलर पेंसिल्स। ठीक है, ये कलर पेंसिल्स हैं दैट आई वॉन्ट टू बाय, जिसे हम विच भी लगा सकते हैं, जिसे, ठीक है, और दैट दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, आप दीज आर द कलर पेंसिल्स दैट आई वॉन्ट टू बाय या विच आई वॉन्ट टू बाय। नेक्स्ट, आई नो द मैन वुमेन। ठीक है, मैं उस औरत को जानती हूँ, दैट डैश डैश चाइल्ड वॉज हर्ट, जिसका बच्चा जो है वो हर्ट हुआ था। ठीक है, ठीक है, हुज लगाएंगे, हुज, होम्स, सॉरी होम्स, जिसका हुज जिसका बच्चा हर्ट हुआ था। ठीक है, द गर्ल द ओल्ड लेडी डैश वी मेट इन द शॉप, जिससे हम मिले थे, वाज आमनाज ग्रैंड मदर, वो आमना की, ठीक है, आमना की दादी अम्मा थी। होम, होम का मतलब है जिसको, ठीक है, जिसको हम मिले थे वो आमना की दादी थी। और हुज का है जिस, मैं उस औरत को जानती हूँ जिसका बेटा, ठीक है, जिसका बेटा जख्मी हुआ था। और होम जिसको, ठीक है, जिसको हम शॉप में मिले थे। नेक्स्ट है, दिस इज द गर्ल डैश स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, वो लड़की है हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, जो क्लास में पहले खड़ी है। नेक्स्ट है, शाजिया लाइक्स द कैंडीज दैट हर फादर ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, इसका हम लिखेंगे दैट भी, जिससे उसके जो कि उसके जो हैं वालिद हैं, उनके उसके फादर हैं जो मार्केट से लेकर आए थे। ठीक है, या इस विच हर फादर
फादर ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट, दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है, इस तरह से आप अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स को जो है वो करेंगे। नेक्स्ट है यूज़ द फॉलोइंग रिलेटिव प्रोनाउंस इन सेंटेंस। अब आपने रिलेटिव प्रोनाउंस के सेंटेंस बनाने हैं लाइक दिस। ठीक है, आपने ये अपनी नोटबुक पे करना है, ये आपका जो है आपकी एक्टिविटी है, आपका आपने इसे करना है। नेक्स्ट जो है हम करेंगे पार्ट बी, यूज़ द फॉलोइंग रिलेटिव प्रोनाउन इन सेंटेंस। ठीक है, फर्स्ट है हु, विच, दैट, होम, हुज। ठीक है, मैं आपको इसकी मीनिंग बताती हूँ, आपने इसकी सेंटेंस इसमें सेंटेंस में यूज़ करने हैं और सेंटेंस आपने इसी तरह बनाने हैं जैसे ऊपर एग्जांपल्स के तौर पर उन्होंने दिए हुए हैं। हु का मतलब है जो, ठीक है, जब इन सेंटेंस में यूज़ करेंगे, ठीक है, हैज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन। जो के, दैट का भी जो के, ठीक है, जैसे शाजिया लाइक्स द कैंडल्स, उसको कैंडीज पसंद हैं। दिस विच हर फादर ब्रॉड फ्रॉम द मार्केट, जो कि उसके अब्बू जो हैं, उसके वालिद जो हैं मार्केट से लाए थे, दैट भी इसी में आएगा। होम, होम का मतलब है जिसको, ठीक है, या जिससे। फॉर एग्जाम्पल द ओल्ड लेडी होम वी मेट इन द शॉप, बूढ़ी औरत जिसको या जिसे हम दुकान पर मिले थे, वाज आमनाज ग्रैंड मदर। ठीक है, वो आमना की दादी थी। नेक्स्ट है हुज, हुज जिसका या जिसकी। ठीक है, एक फॉर एग्जाम्पल आई नो द वुमन, मैं उस औरत को जानती हूँ, हुज चाइल्ड वाज हर्ट, जिसका बेटा जख्मी हुआ। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। आपने अपनी नोटबुक पे इसकी प्रैक्टिस करनी है या आप एज अ होमवर्क करेंगे। नेक्स्ट है अंडरलाइन पार्ट सी, पेज नंबर 110। अंडरलाइन एडजेक्टिव क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आल्सो इनसर्कल द रिलेटिव प्रोनाउन। सो हमने जो है रिलेटिव प्रोनाउन करने हैं साथ में एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है जैसे कि आपको पता है हु, विच, ठीक है, दैट, होम, हुज, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो आप सेंटेंस में इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन वेरी सीरियस वे। ओके, इन वेरी इजी वे। ओके, नेक्स्ट है एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? इट इज़ यूजली बिगेन्स विद अ रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा, इस तरह से आपको पता चल जाएगा ये एडजेक्टिव क्लॉज है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें से ही देखते हैं, जैसे ही टेल्स अ टेल दैट साउंड अनट्रू, अनट्रू तो दैट हमें पता चल रहा है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। और नेक्स्ट लाइन साउंड्स अनट्रू, ठीक है, ये जो है सेंटेंस स्टार्ट ही हो रहा रिलेटिव प्रोनाउन से है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट है पीपल हु ईट टू मच डाई अर्ली, हु ईट टू मच डाई, तो होम से स्टार्ट, हु से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट लाइन हमारा ये एडजेक्टिव, ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव क्लॉज। आई मेट द वुमन हुज, encircle relative pronoun, and the line is adjective clause. Fourth, he is the man whom we all respect. Whom is relative pronoun and this line is adjective clause because these lines start with whom. I have work which I must do, ठीक है, which रिलेटिव प्रोनाउन एंड दिस लाइन इज एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है राइट सूटेबल एडजेक्टिव क्लॉज। तो मैंने एक जो है एज अ एग्जाम्पल लिखा है, वेयर इज़ द बुक विच यू ब्रॉट यस्टरडे, जो तुमने कल खरीदी, कहाँ है वो किताब जो तुमने कल खरीदी थी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने इसी तरह जो है अपने कर लेनी है, फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल। एनी स्टूडेंट डैश विल बी पनिश, तो हम क्या करेंगे, हु का यूज करेंगे, हु डज नॉट, हु
डज नॉट वेयर यूनिफॉर्म या डज नॉट कट नेल, आप ये भी सही सकते, डज नॉट कट नेल्स, ठीक है, विल बी पनिश्ड, उनको सजा दी जाएगी। नेक्स्ट है द अम्ब्रेला डैश इज माइन, तो क्या कहेंगे हम, द अम्ब्रेला, ये वाला जो है ये आपकी बुक पे नहीं है, तो हम ये नहीं करेंगे, जो आपकी बुक पे है हम वो करेंगे। आई नो द वुमैन, ठीक है, मैं उस औरत को जानती हूँ, आपने लगाना है हु हेल्प्ड यू, जिसने तुम्हारी मदद की। नेक्स्ट है दैट इज, आप इसके अगर ये किसी की बुक में है तो आप करोगे द अम्ब्रेला डैश इज माइन, दैट द अम्ब्रेला दैट इज माइन, ये अम्ब्रेला, वो अम्ब्रेला मेरा है। तो दिस इज द गर्ल डैश, दिस इज द गर्ल, आपने लिखना है whom, जिसको आई मेट, जिसको मैं मिली थी, ठीक है, या आप कह सकते हो whom आई सी, जिसको मैंने देखा था, ठीक है। वेयर इज द मैन, ठीक है, कहाँ है वो आदमी, डैश आई वांट, ठीक है, आप ये भी, इसके साथ भी आप ये कर सकते हैं, इसके साथ भी आप होम हो भी लगा सकते हैं, ठीक है। हु, तो इसका करेंगे वेयर इज द मैन हु, जिसने, होम नहीं, इधर हम हु लगाएंगे, हु, इसका भी हम ये कर लेंगे हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी, कहाँ है वो आदमी जिसने मेरी मदद की। इस तरह से आप पार्ट डी सूटेबल एडजेक्टिव बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पिक अप द 3 पैसिव सेंटेंस फ्रॉम द लेसन, चेंज दी सेंटेंस इनटू एक्टिव वाइज, ठीक है। अब पैसिव वाइज इसमें सेंटेंस दिए गए हैं, आपने वो फाइंड आउट करके उसको आपने यूज़ करना है हैज़ अ एक्टिव, तो ये हैज़ अ एक्टिव वॉइस, तो पार्ट ई एंड पार्ट बी, ठीक है, ये आपने अपनी नोटबुक पे करना है। आज का आपका इतना ही लेसन था, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको बेहतर तौर पे समझ आई होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।